हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। एंगर मैनेजमेंट तकरीबन हर इंसान का मसला है। गुस्सा बहुत आता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, कभी बड़ी बातों पर, कभी छोटी बातों पर, कभी घर में, कभी बाहर, कभी जॉब पर, कभी बॉस के आगे। समझ नहीं आता एंगर को कैसे मैनेज करें, कोई ऑप्शन नहीं होता। क्या करें सर जी? लातादाद मैसेजेस जो है वो भरे हुए हैं कि गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। वालिदैन जो है वो कहते हैं कि बच्चों पे गुस्सा निकलता है या ऑफिस में गुस्सा निकलता है। आज मैं आपको चंद टेक्निक्स बताने वाला हूँ एनएलपी की, कि किस तरह से आप क्विकली अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर वन, जो भी आपका गुस्सा है, एंगर है, ये एक फीलिंग है। और फीलिंग जो है वो हमारी बॉडी में हमेशा मूव करती है। ये स्टैटिक नहीं होती है, रुकी हुई नहीं होती, बल्कि क्या कर रही होती है? मूव कर रही होती है। हमें क्या करना होता है? सबसे पहला काम इन फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना कि ये फीलिंग्स बॉडी में किस जगह है। हो सकता है आपके जहन में हो, आपके शोल्डर्स में हो, आपके चेस्ट में हो, आपके लेग्स में हो, कहीं पे भी ये हो सकती है, आपको फील हो सकता है। कोई भी इमोशन, कोई भी फीलिंग, उसकी एक पर्टिकुलर जगह होती है। हो सकता है कि ये मुस्तकिल मूव कर रही हो। अच्छा, फिर जिस जगह पर ये होती है उस जगह पर ये मूव कर रही होती है। या तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, या क्लॉकवाइज घूमती है, या ऐसे घूमती है, या ऐसे घूमती है, या ऐसे घूम सकती है, या ऐसे घूम सकती है। ये स्पिन कर रही होती है। ठीक है, आपने क्या करना है? पहला काम, सबसे पहले जब जिस काम पे भी आपको गुस्सा आ रहा हो, किसी की कोई बात बुरी लग गई हो, नाउ यू आर थिंकिंग दैट यू आर फीलिंग एंगर अगेन एंड अगेन, रोज़ाना रात में जो है ना वो ख्यालात आ रहे हैं और एंगर बढ़ रहा है। करना क्या है? ये ख़ास खामोशी से एक जगह पे बैठ जाइए, पुरसुकून जगह पर, और वहाँ इमेजिन कीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये फीलिंग किस जगह पर है। बॉडी की लोकेशन आइडेंटिफाई कीजिए। और दूसरी चीज़, ये जो फीलिंग है ये घूम किस डायरेक्शन में रही है, मतलब उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे घूम रही, ये नेगेटिव फीलिंग्स। उसके बाद आपने दूसरा स्टेप क्या लेना है कि इमेजिन करना है, जस्ट इमेजिन कि आपकी ये जो भी फीलिंग फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में घूम रही है, या मिसाल के तौर पे ऐसे घूम रही है, ठीक है, और यहाँ चेस्ट में है, लेट सपोज। तो आपने इमेजिन करना है अपनी आंखें बंद करके कि ये फीलिंग घूमते घूमते जो है वो बाहर आ गई है, और आप 1 फीट के फासले पे ये एंगर जो है घूम रहा है। इसको क्या करना है? कोई भी आप कलर दे दें इसको, जो ऐसा कलर जो आपको ना पसंद हो। वो ऐसे घूम रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल रेड कलर है। आप अपने हिसाब से सोचिएगा, मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। रेड कलर की ये फीलिंग्स हैं गुस्से की जो घूम रही हैं ऐसे। अब आपने क्या करना है? इसको कहना है स्टॉप। जैसे ही स्टॉप होंगी, आपने इसको रिवर्स घुमाना है, उल्टा घुमाना है, और घुमाते 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 इमेजिन करना है कि इसका कलर चेंज हो रहा है। कौन सा कलर चेंज होगा? वो कलर जो आपको पसंद हो। फॉर एग्जांपल लेट सपोज ब्लू कलर आपको पसंद है, तो ये रेड से क्या हो गया है? ब्लू कलर होता गया है। और जब ये मुकम्मल ब्लू हो जाए तो इसको आहिस्ता 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 आप उसी जगह पे ले आएँ वापस, और वहीं स्पिन करते जाइए। ठीक है, आप देखेंगे कि आपका एंगर जो है वो रिड्यूस होने लगा है। और फिर आपने इसको स्पिन फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर 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 इसको घुमाते रहना है। ये सब आपने इमेजिन करना है। अच्छा, मैं हाथ से कर रहा हूँ, आप हाथ से भी कर सकते हैं। कोई अगर कमरे में है, आप ये प्राइवेसी नहीं है, तो आप जस्ट इमेजिनेशन के अंदर भी घुमा सकते हैं। हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है कि आप ज़्यादा फोकस हो पाएंगे, बाद में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपने फास्टर 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 करने के बाद स्टॉप कर देना है और अपनी आंखें खोल देना है। यानी फीलिंग न्यूट्रल होने लगेंगी, आपको एंगर कम लगने लगेगा, देन यू विल ओपन योर आइज़। उसके बाद आप इसको एक मरतबा किया एंड देन चेक कि अभी भी कोई गुस्सा बाकी है थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड। अगर है तो रिपीट दिस एक्सरसाइज, राइट। 2 to 3 टाइम्स आप इसको रिपीट करेंगे और यू विल फाइंड कि अब एंगर जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो चुका है उस पर्टिकुलर फीलिंग से रिलेटेड। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हम गुस्सा आया किसी के ऊपर, और उसके बाद हमने वो बात ख़त्म हो गई, आई गई हो गई, और उसके बाद उस एंगर को ट्रीट नहीं किया, और हमने ये सोचा कि अब तो गुस्सा ख़त्म हो गया, अब तो हालात ठीक हो गए, मामला ठीक हो गया, और रहने लगे साथ में दोबारा से। उसके बाद फिर किसी बात पे गुस्सा आता है, फिर 1-2 दिन बात नहीं की किसी बंदे से और फिर जाने दिया। ये एंगर हमें लगता है कि बस ख़त्म हो गया, मामला ठीक हो गया, ये जमा होता रहता है, और फिर एक दिन आता है एकदम से फटता है, और फिर वो जो 50 इवेंट थे ना पिछले, वो सब गिनवाते हैं लोग। पहले भी ऐसा हुआ था, उस दिन भी ऐसा हुआ था, उस दिन भी ऐसा हुआ था। आप बोले यार वो सारे मामला तो सेट हो गए थे। नहीं, सेट नहीं होते।
वो जमा होता रहता है। उसकी वजह क्या है कि आप एंगर को ट्रीट नहीं करते, अनट्रीटेड छोड़ देते हैं बॉडी में, वो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ होता है और फिर एकदम से आतिश फिशा फटता है। ऐसे मौके पे किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो वो वक्त के साथ साथ चीज़ें पड़ी हुई होती हैं हमारी याददाश्तों में, और कभी एक दिन आता है जिसमें वो सारी चीज़ें जो है हम किसी को गिनवा देते हैं और सब गुस्सा एक साथ ही निकल जाता है। तो अपने गुस्से को अनट्रीटेड नहीं छोड़िए, इसको ट्रीट कीजिए, सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, ख़त्म कीजिए और फिर आगे ज़िंदगी में बढ़ते जाइए। दूसरी टेक्निक जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, अच्छा ये सारी चीज़ें आपको लगेगा कि यार इट्स क्वाइट वियर्ड, अजीब सी है, ये तो क्या मतलब फीलिंग समझ में नहीं आ रहा। आप अपनी समझ के ऊपर काम नहीं करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, ख़ास तौर पे जितनी चीज़ें होती हैं वो हमारी समझ से रिलेटेड नहीं होती। समझ में तो हमारी ये भी नहीं आता कि किसी ने एक बार बोला है कोई गलत बात, अब हम 50 बार उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो कॉन्शियस माइंड ये नहीं पूछता उस वक्त कि यार ये तो लॉजिकल है ही नहीं कि आप बार बार उसके बारे में नेगेटिव सोचें। लेकिन चूंकि अनकॉन्शियस क्या करता है, वो स्टिमुलस मिलता जाता है उसको, नेगेटिव होता चला जाता है। तो ऐसी एक्सरसाइजेस अनकॉन्शियस के लिए होती हैं, आपके कॉन्शियस माइंड के लिए नहीं होती। तो आपको शायद वियर्ड लगे बट यू नीड टू डू दिस, और उसके बाद फिर आपको जब इसके नतीज आने समझ में आएंगे एंड यू विल फील कि नहीं यार इट्स वर्किंग, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका इस पर बिलीफ बन जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है, अगेन दिस इज़ फनी एक्सरसाइज। आपको किसी ने कुछ कह दिया, अब आपको वो बातें हज़म नहीं हो रही, आप बार बार उसको जो ना बस घुमाए जा रहे हैं। जब भी याद आ रही है उस शख्स की, आपको गुस्सा आ रहा है, उसने आखिर ऐसा किया क्यों, उसने ऐसा कहा क्यों, और फिर आप एंगर फील कर रहे हैं अपने अंदर, बॉडी के अंदर। ठीक है, अच्छा वो तो एक मरतबा बोल के चला गया ना, उसने एक मरतबा हरकत की। अब जो तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं ना आप अपने जिस्म को, वो आप खुद ही हैं। ऐसे मौके पे भी किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मैं खुद ही पड़ा हूँ अपने आप के पीछे, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। तो बाज़ औक़ात हम अपने आप के दुश्मन बन जाते हैं और कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोच सोच के अपने अंदर नेगेटिव केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ऐसी सूरत में आपको क्या करना है कि जस्ट थिंक, किसी जगह ख़ास जगह पे बैठ जाइए, पुरसुकून हो जाइए, जिसने भी जो डायलॉग बोला है उसको रिकॉल कीजिए। यकीनी तौर पे आपको उस वक्त गुस्सा आएगा। अब आपने क्या करना है, इमेजिन करना है कि वो शख्स जब बोलता है तो उसकी आवाज़, जो भी अल्फाज है वो वैसे ही हैं, लेकिन सिर्फ आवाज़ का जो साउंड है वो मिक्की माउस के जैसा बन गया, या कोई और कार्टून कैरेक्टर जो आपको पसंद हो, डोनाल्ड डक की तरह जो है वो बन गया हो, या व्हाटएवर। जब वो बोल रहा है वही अल्फाज, मिसाल के तौर पे उसने कहा था कि यार आप कितने बदतमीज़ इंसान हो, आपको तमीज़ नहीं है, ये अल्फाज आपको बहुत बुरे लगे। अब आप देखें इमेजिनेशन में कि वो यही अल्फाज बोल रहा है लेकिन मिक्की माउस के अंदाज में, उसकी टोन में, और जब वो बोलता है तो आपको लगता है कार्टून बोल रहा है। और जब उसकी तस्वीर आती है आपके जहन में तो ऐसी आती है जैसे कोई जोकर, उसके नाक पे एक बड़ा सा टमाटर लगा हुआ हो, चेहरा जो है उसका मेकअप हुआ हुआ हो, बाल उसके पिंक कलर के बड़े बड़े हों, एलिफेंट जैसे उसके कान हो। कर क्या रहे हैं आप, अपनी मेंटल केमिस्ट्री को चेंज कर रहे हैं। ये जैसे ही आप ये केमिस्ट्री चेंज करेंगे, आपका माइंड ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव को प्रोसेस ही करना छोड़ देगा, बल्कि वो शख्स को जैसे रिकॉल करेंगे आप तो आपको हंसी आने लगेगी। तो वो जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी, आपके माइंड के अंदर इतना पावर है कि आप उसको जैसे ही थोड़ा सा बिगाड़ते हैं, उसकी शक्ल को और उसकी आवाज़ को, ऑटोमेटिकली आपकी फीलिंग डिफरेंट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। और क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा दें, यानी वही बात जो उसने एक नॉर्मल अपने अंदाज में कही थी, अब की बार जब वो रिकॉल कर रहे हैं आप, तो वो तेज़ 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 बोल रहा है, इतना कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा, कार्टून कैरेक्टर की आवाज़ में। आप देखेंगे कि आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस पूरे जिस अंदाज में उसने स्ट्रक्चर किया था, जिससे एंगर प्रोड्यूस हो रहा था, अब की बार एंगर नहीं बल्कि फ़न प्रोड्यूस होगा। ये दूसरी एक्सरसाइज थी। ये दो एक्सरसाइज आप करके देखिए, आपका इंशाल्लाह एंगर रिड्यूस हो जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं आपको और मज़ीद 8-10 ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिससे आप अपने एंगर को बड़ी आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।